अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल-यौम यौमुल इत्नीन 24 जमादिउल अव्वल 1444 हिजरी। आज पीर का दिन है, जिसको सोमवार भी कहा जाता। दिसंबर की 19 तारीख 2022। इंशाअल्लाह अब हम अपनी कुरान क्लास शुरू करते हैं। आज हम सूरह बनी इसराइल आयत नंबर 17 से इंशाअल्लाह शुरू करेंगे। बिस्मिल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलाम अला अशरफिल अंबियाई वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम व कम अहलकना, और कितने ही हमने हलाक कर दिया, मिनल क़ुरूनी बस्तियों में से, मिन बाद नूहिन नूह अलैहिस्सलाम के बाद, व कफ़ा बि रब्बिका, और काफ़ी है तेरा रब, बिज़ुनूबि इबादिही अपने बंदों के गुनाहों पर, खबीरम बसीरा खबरदार, खबर रखने वाला, देखने वाला। और हमने कितने ही बस्तियों को हलाक कर दिया नूह अलैहिस्सलाम के बाद, और आपका रब काफ़ी है अपने बंदों के गुनाहों पर खबर रखने वाला और देखने वाला। यानी नूह अलैहिस्सलाम का जो अल्लाह ताला ने इससे पहले वाक़या बयान किया था, तो अल्लाह ताला कह रहे हैं कि जो ख़ासतौर पे लोग जो नूह अलैहिस्सलाम की औलाद में से थे, वो जिनके ज़रिए से जो सो फिर बस्तियाँ आगे बढ़ी। तो नूह अलैहिस्सलाम के बाद भी अल्लाह ताला ने बहुत सारे कौमों को और बस्तियों को हलाक किया था, जिनका यहाँ पर जिक्र किया जा रहा है। मतलब क्या है कि जिस गुनाह और जिस गलती के वजह से नूह अलैहिस्सलाम की कौम को हलाक किया गया था, उसी तरीके के उसी गुनाहों की वजह से दूसरी बस्तियों को भी हलाक किया गया। और वो क्या था कि उस बस्ती के अंदर, उस कौम के अंदर जब अल्लाह का रसूल और नबी आते हैं और वो उनको जो सो डराते हैं, अल्लाह के एक अल्लाह पर ईमान लाने के लिए बुलाते हैं, और जो शिर्क वगैरह जो कर रही होती है वो कौम, उससे बचने की तौफीक दे, उनको जो सो उसके लिए उभारते हैं। लेकिन जब वो कौम नहीं मानती और उनके ऊपर हुज्जत पूरी हो जाती है, तो अल्लाह का ये कानून रहा है कि उस कौम को तबाह और बर्बाद कर दिया जाता है। तो उसी के बारे में अल्लाह ताला कह रहे हैं कि नूह अलैहिस्सलाम के कौम को जब हमने हलाक किया, उसके बाद जो लोग बच गए थे, उनके ज़रिए से ये पूरी दुनिया को फिर चलाया, फिर बसाया, और उसके बाद भी जो सो बहुत सारे कौमों को हमने हलाक किया। और तमाम का तमाम मामला वही था कि यानी अल्लाह को हरगिज़ कोई शौक़ नहीं है, कोई ख्वाहिश नहीं है कि कौमों को जो सो हलाक करें। लेकिन जब कौम के ऊपर दलील पूरी हो जाती है, हुज्जत पूरी हो जाती है, तो उसके बाद और क्या बाकी रहता है सिवाय ये कि उनको सज़ा मिले, और दुनिया में ही उनको सज़ा दे दी जाती है। और ये दुनिया की सज़ा ऐसा भी नहीं है कि आखिरत की सज़ा से बचने वाली है। दुनिया में उनको हलाक कर दिया गया, फिर आखिरत में भी उनको हमेशा हमेशा के लिए जहन्नम होगा। तो ये जितने भी कौमें थी, उन सबको जो सो जब उनके ऊपर हुज्जत कायम हो गई, तो अल्लाह ने उनको हलाक कर दिया। लेकिन ये आखिरी उम्मत जो है, अब इनके साथ मामला ये है कि इनको चूंकि अब आखिरी उम्मत है, आखिरी किताब आ चुकी है, आखिरी नबी आ चुके हैं, तो अब इस कौम को पूरी की पूरी हलाक नहीं किया जाएगा, सिवाय ये कि इनके ऊपर क़यामत बर्पा हो जाए। लेकिन जो दुनिया में अगर जब अल्लाह ताला चाहे तो वक्तन फ़ौक्तन उनको थोड़े बहुत आजमाइशों के ज़रिए से और थोड़ी मुसीबतों के ज़रिए से गुजारता रहेगा। और यहाँ पर वही कहा जा रहा है कि कितने ही हमने कौमों को हलाक कर दिया नूह अलैहिस्सलाम के बाद, और आपका रब काफ़ी है अपने बंदों के गुनाहों का हिसाब रखने वाला और उनको देखभाल करने वाला। मन काना युरीदु, बस जो कोई चाहता है, अल आजिलता जल्दी, अज्जलना लहू फीहा, हम उसके लिए जल्दी कर देते हैं इसमें, यानी इस दुनिया में, मा नशाउ जितना हम चाहते हैं, लिमन नुरीदु जिसके लिए हम चाहते हैं, सुम्मा जालना लहू फिर हम बना देते हैं उसके लिए, जहन्नम यस्लाहा मज़मूमन वो उसमें धकेल दिया जाएगा, मज़म्मत क्या हुआ, मदहूरा धकेला हुआ। जो कोई इस दुनिया की जिंदगी में जल्दी करना चाहता है, जने जो कोई दुनिया की जिंदगी में अपना फायदा हासिल करना चाहता है, जल्दबाजी करना चाहता है, और इस दुनिया की जिंदगी में जल्दी से अपना फायदा और भलाई चाहता है, तो अल्लाह ताला कह रहे हैं कि हम उसके लिए जल्दी कर देते हैं इस दुनिया में। लेकिन कितना, जितना हम चाहते हैं और जिनके लिए और जैसे हम चाहते हैं। और उसके बाद जो सो उनके लिए मामला क्या होगा कि हम उनके लिए बना देते हैं जहन्नम, जिसके अंदर वो धकेला जाएगा, दाखिल किया जाएगा, मजम्मत किया हुआ भी,
और धकेला हुआ भी। तो अब यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात अल्लाह ताला कह रहे हैं, जिसको हम तमाम इंसानों को सोचने की ज़रूरत है, कि जो कोई दुनिया की ज़िंदगी में जल्दबाजी कर कर अल्लाह के खैर व भलाई को दुनिया में ही तलब कर लेता है, दुनिया की ख्वाहिश करता है, तो अल्लाह ताला कह रहे हैं कि हम उसके लिए जल्दी कर देते हैं, लेकिन उतनी ही जितनी हम चाहते हैं और जैसे हम जिसको हम चाहते हैं, और ये कि उसके बाद उसका ठिकाना क्या होगा, जहन्नम होगा, जिसमें उसको मजम्मत किया हुआ और धकेला हुआ दाखिल कर दिया जाएगा। और आगे की एक आयत पढ़ लेते हैं तो ज्यादा वाज़ेह हो जाएगा। वमन अरादल आखिरता, और जो कोई आखिरत का इरादा करता है, वसा अलाहा, और वो कोशिश भी करता है उसके लिए, सायाहा, जैसे कि उसकी कोशिश करनी चाहिए, वह हुआ मोमिनुन, और वो मोमिन हो, फउलाइका, बस यही लोग हैं, काना सायुहुम, है उनकी कोशिशें मशकूरा, कदर की गई, यानी मकबूल। तो इससे पहली आयत में जो अल्लाह ताला ने कह दिया कि जो कोई जल्दबाजी करता है तो हम उसको जल्दी दे देते हैं इस दुनिया में, जितना हम चाहते हैं और जिसको हम चाहते हैं, और ये कि उसके बाद उसका ठिकाना जहन्नम होगा, जिसके अंदर उसको मजम्मत किया हुआ और धकेला हुआ जाएगा। लेकिन जो कोई इरादा करता है आखिरत का और वो उसके लिए कोशिश भी करता है, जैसे कि उसकी कोशिश करने का हक है, तो वो उसके लिए जो सो और एक शर्त यह है कि वो मोमिन भी हो। तो ऐसे ही लोगों के लिए है कि उनकी कोशिशों की कदरदानी की जाएगी, उनकी कोशिशों को कबूल किया जाएगा। मतलब क्या है कि जो कोई दुनिया के फायदे के लिए तड़पता हो और दुनिया उसकी मकसद और मकसद हयात हो, दुनिया के आगे उसकी कोई फिक्र और सोच ही ना हो, दुनिया और सिर्फ दुनिया और दुनिया की ही फिक्र हो, आखिरत के बारे में उसकी कोई फिक्र ना हो, कोई तवज्जो ना हो, आखिरत के लिए कोई अमल नहीं करता है, तो फिर ऐसे इंसानों के लिए अल्लाह ताला कह रहे हैं कि हम उनके लिए जल्दी कर देते हैं इस दुनिया में, लेकिन कितना, जितना वो चाहता है उतना नहीं, लेकिन जितना अल्लाह चाहता है उतना ही उनके लिए मुकद्दर करता है। और वो भी कैसा, सबके लिए भी नहीं, जिनको अल्लाह चाहता है जिनके लिए। यानी अगर 1000 इंसान ऐसे हैं जो कि दुनिया में ही सारा का सारा फायदा चाहते हैं, दुनिया ही भलाई चाहते हैं, तो उन 1000 में से अल्लाह ताला हो सकता है 200 300 400 जिनको जितनों को चाहेगा उतनों के लिए ही दुनिया में देगा, और देगा भी कितना, जितना वो चाहेंगे नहीं, जितना अल्लाह ताला चाहेगा और जितना अल्लाह ने उनके लिए मुकद्दर करके रखा है उतना ही देगा। लेकिन बाद में मामला क्या होगा, उनके लिए आखिरत में जहन्नम है, आखिरत में उनके लिए कोई बदला नहीं है, कोई हिस्सा नहीं है। जैसे कि दूसरी जगह पर भी कहा गया कि जो दुनिया की फिक्र करता है तो उनके लिए आखिरत में कोई हिस्सा नहीं है, लेकिन जो अल्लाह से दुआ मांगता है कि अल्लाह मुझको आखिरत भी भला कर दे और इस दुनिया में भी भलाई दे, तो फिर अल्लाह ताला उन दोनों जहानों की उनको भलाई देता है। और यहाँ पर भी कहा जा रहा है कि जो आखिरत की फिक्र करता है, जो आखिरत चाहता है और उसके लिए कोशिशें करता है, जैसे कि कोशिश करने की हक है, यानी सिर्फ आखिरत चाहना नहीं है, आखिरत को चाहना पहली शर्त है, दूसरी शर्त यह है कि उसके लिए कोशिश करे, और तीसरी शर्त यह है कि कोशिश वैसी करे जैसे कि करने का हक है, जैसे कि अल्लाह ताला ने हुक्म दिया है, जैसे कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीसों में बतलाया है, वैसी कोशिश करे। और चौथी शर्त यह है कि वो ईमान वाला भी हो, तो तब जाकर जो सो ऐसे ही लोगों की कोशिशों की कदरदानी की जाएगी और उनको जो सो उनकी कोशिशें कबूल होगी। तो अब इंसान के पास चॉइस है कि वो क्या चाहता है। अगर सिर्फ दुनिया की फिक्र है, दुनिया की मकसद है, तो वो भी उतनी ही मिलेगी जितनी अल्लाह ने मुकद्दर करके रखा है, उससे ज्यादा नहीं मिल सकती है, और वो भी सबको नहीं, जिनके लिए अल्लाह ताला चाहता है उन्हीं को मिलती है। वरना तो फिर देखा जाता है कि कितने ही लोग हैं जो दुनिया में भी महरूम है, आखिरत में भी महरूम है। कितने ही कुफ्फार और मुशरिकीन वगैरह है जो दुनिया में भी जो सो मुसीबतों तकलीफों की जिंदगी गुजारते हैं, उसके बाद जब दुनिया से चले गए तो क्या वो दुनिया में मुश्किल और तकलीफें की जिंदगी गुजारे थे, इस वजह से उनको जन्नत मिलेगी? हरगिज नहीं। क्यों? कि वो ईमान नहीं ला चुके थे। और उसी तरीके से जो ईमान वाले थे, उनको अगर दुनिया में मुसीबत और तकलीफ भी हुई है तो लेकिन आखिरत में उनके लिए खैर और भलाई है, क्योंकि उन्होंने आखिरत की फिक्र की। और आखिरत और साथ में जो उसने दुनिया की भी कोशिश की, तो दुनिया में भी अगर उसको खैर मिल जाए तो ये अल्लाह के तरफ से है, दोनों ही खैर मिल जाए तो बहुत ही अच्छी बात है। तो अब हमारी प्रायोरिटीज और हमारी जो सो
خواہش اور ہماری فکر کیا ہے یہ اس کے اوپر منحصر ہے کہ ہم کو کیا ملے گا اور کب ملے گا۔ تو اب انسان صرف اپنی پرائیورٹیز کو سیٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ ایسا ہرگز نہیں کہا اللہ تعالیٰ نے کہ آخرت کی فکر میں تم دنیا داری سے بالکل ہی ترک دنیا کر دو، دنیا کو بالکل ہی چھوڑ دو اور کسی جنگل میں جا کر کسی بیابان میں جا کر بالکل جو سو جیسے کہ وہ لوگ کرتے ہیں کیا کہتے ہیں اس کو، رہبانیت اختیار کر لیتے ہیں، دنیا سے ترک دنیا کر دینا اور دنیا کو چھوڑ کر کسی جنگل وغیرہ میں جا کر مشکلیں اور تکلیفوں کاٹ کر جو سو جینا، اس طریقے سے بھی اللہ تعالیٰ نے ہرگز نہیں کہا ہے، بلکہ صاف منع کر دیا گیا ہے، لا رہبانیت فی الاسلام، اسلام میں رہبانیت نہیں ہے۔ تو پھر بیلنسڈ اپروچ کیا ہے کہ ہمیشہ ہماری فکر اور سوچ آخرت کی ہوگی، ساتھ ہی ساتھ دنیا کی فکر بھی ہوگی، دنیا کی جو سو ضرورتوں کو بھی پورا کیا جائے گا۔ اللہ نے خود قرآن میں کہا اپنا دنیا کا جو حصہ ہے اس کو مت بھولو۔ تو دنیا میں جو ہمارے لیے جو جائز طریقے سے جائز جو اللہ تعالیٰ نے ذریعہ بنا کے رکھا ہے معاش کا، اس کو اختیار کرتے ہوئے اس کو حاصل کیا جا سکتا ہے، لیکن کبھی قربانی دینے کی ضرورت پڑتی ہے تو ایسا نہیں ہوگا کہ دنیا کے خاطر آخرت کو قربان کر دیں، یعنی دنیا کمانے کے خاطر حلال و حرام کو چھوڑ دیں یا کسی کو دھوکہ بازی کر دیں، کسی کا مال ہڑپ لیں، یہ نہیں کیا جا سکتا ہے۔ اسی طریقے سے اگر آخرت حاصل کرنے کے لیے دنیا کو کبھی قربان کرنے کی ضرورت پڑے تو ہنستے ہنستے ہم دنیا کو قربان کر دیں گے، لیکن آخرت کو نہیں قربان کریں گے۔ تو یہ مقصد ہو، یہ پرائیورٹیز ہو، اور ہمیشہ ہماری فکر یہ ہو کہ آخرت میں جو بھی ہم عمل کریں اس کے بارے میں دیکھ لیں کہ کیا اس سے ہمارے لیے آخرت کوئی بن سکتی ہے، آخرت میں کوئی فائدہ ہو سکتا ہے، تو الحمدللہ اس عمل کو کریں۔ اور اسی طریقے سے کوئی عمل کرنے سے پہلے دیکھ لیں کہ ایسا تو نہیں ہے کہ اس عمل کرنے کی وجہ سے ہماری آخرت بگڑ سکتی ہو، تو اس عمل کو چھوڑ دیں۔ تو آخرت کی فکر ہو، آخرت کی خواہش ہو، آخرت کے لیے کوشش ہو، تو پھر انسان کو دنیا بھی جو سو اللہ تعالیٰ اس کو دے دیتا ہے، بلکہ ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ جو سو دنیا اس کے ان کے قدموں میں لا کے ڈال دیتا ہے، اور جو صرف دنیا کی فکر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ ان کو دنیا بھی اتنی ہی دیتا ہے جتنی اللہ نے مقدر کر کے رکھا ہے، اور آخرت میں تو کوئی حصہ نہیں ملے گا، کیونکہ اس کا ارادہ کبھی تھا ہی نہیں آخرت کی فکر اور آخرت کی خواہش۔ جب انسان کی خواہش ہی نہ ہو آخرت کے بارے میں، انسان کی فکر ہی نہ ہو آخرت کے بارے میں، تو پھر آخرت تو اتنی ہلکی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ بے وجہ کے انسانوں کو آخرت دے۔ ہاں یہ اور بات ہے کہ دنیا اللہ کے نزدیک بہت ہی غیر یعنی اس کی حقیر، اس کی یہ ہے، اس کی کوئی قدر و قیمت اللہ کے پاس نہیں ہے۔ جیسے کہ خود قرآن میں کہہ دیا گیا کہ اگر اللہ کے پاس جو سو اس بلکہ حدیث میں غالباً کہ اگر اللہ کے پاس جو سو اس دنیا کی تمام دنیا کی قدر و قیمت اگر مچھر کے پر کے برابر بھی اس کی اہمیت ہوتی، تو اللہ تعالیٰ کسی انسان کو، کسی اس کے اپنے نافرمان انسان کو جو سو ایک گھونٹ پانی بھی پینے کا اجازت نہیں دیتا۔ لیکن اللہ تعالیٰ کے پاس اس دنیا کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے، اس وجہ سے اپنے بڑے سے بڑے منکر اور کفار اور مشرکین جو اللہ کے بڑے سے بڑے دشمن ہوتے ہیں ان کو بھی اللہ تعالیٰ دیتا ہے، بلکہ بہت زیادہ دیتا ہے، اپنے عبادت گزار بندوں سے بھی کہیں زیادہ دیتا ہے۔ کیوں کہ وہ دنیا میں اپنی خواہشات پوری کر لیں، آخرت میں ان کو کوئی بہانہ نہ رہے۔ تو پتہ کیا چلا کہ دنیا کی اللہ کے پاس کوئی اہمیت نہیں ہے۔ اس وجہ سے اگر انسان بھی دنیا کی قدر و قیمت کے پیچھے نہ بھاگے اور آخرت کی فکر کرے اور آخرت کے لیے اپنی زندگی کو سنوارتا رہے، اپنے اعمال کو درست کرتا رہے، تو پھر اللہ تعالیٰ دنیا کی زندگی اور دنیا کا مال و متاع اس کے قدموں میں لا کے یہ ڈال دے گا، کیونکہ جو سو اس نے اپنی آخرت سنوارنے کی کوشش کی، تو پھر اللہ تعالیٰ دنیا کو اس کے قدموں میں لا کے ڈال دے گا۔ لیکن اگر دنیا ہی ہماری فکر رہی تو پھر معاملہ وہی ہے کہ دے گا اتنا ہی جتنا اس کے مقدر میں ہے، اور آخرت اس کے لیے خسارے والی ہوگی، اور اس میں آخرت میں اس کو کچھ نہیں ملے گا۔ تو اب یہ دو چیزوں کو رکھتے ہوئے سامنے ہم کو اپنی پرائیورٹیز کو سیٹ کرنا ہے کہ کیا چاہتے ہیں۔ کیا ہم آخرت چاہتے ہیں اور آخرت چاہ کر دنیا ملے نہ ملے ہم کو کوئی غرض نہیں ہے، اور دنیا مل جاتی ہے الحمدللہ، نہیں بھی ملتی ہے، تھوڑی بھی ملتی ہے تو صبر کر لیں گے کیونکہ چھوٹی سی زندگی ہے، لیکن جو ہمیشہ کی جو زندگی ہے اس کو بنانے کی، اس کو سنوارنے کی فکر اگر ہے تو یقیناً وہ انسان دنیا میں کامیاب ہے۔ اور یہاں پر جو کہہ دیا گیا، جو شرطیں لگا دی گئی ہے، جو آخرت کو چاہتا ہو اور اس کے لیے کوشش کرتا ہو، تو پتہ کیا چلا آخرت ایسے ہی جو سو تحفے میں نہیں ملے گی، بلکہ آخرت کے لیے محنت اور کوشش کرنی پڑے گی۔ اور وہ بھی کوشش کیسے؟
जैसे कि करने का हक है, अपने अपने हिसाब से नहीं। एक टांग के ऊपर खड़ा होकर आधी रात में आधा कुरान पढ़ ले रहा है कोई इंसान, और दूसरी टांग पर खड़ा होकर आधी कुरान पढ़ रहा है और समझ रहा है कि मैं बहुत बड़ा नेक काम कर रहा हूँ। कोई जो सो हिंदी इंडिया पाकिस्तान बांग्लादेश से चलते हुए जो सो हज के लिए जा रहा है और समझ आ के मैं बहुत बड़ा अजर का काम कर रहा हूँ। कोई साइकिल पे जा रहा है, कोई कुछ कर रहा है। इस तरीके के अमलों को हर एक ने सोचा है कि ये बहुत बड़ा नेक काम है। कोई जो सो जंगलों में जाकर दुनिया को छोड़कर, बीवी बच्चों को छोड़कर जंगलों में जाकर जो सो इबादत करना चाह रहे हैं और समझ रहे हैं कि हम बहुत बड़ा नेक काम कर रहे हैं। तो क्या ये सब नेक काम है? हरगिज नहीं। नेक काम वही नेक काम है जिसमें दो शर्तें, बल्कि यहाँ पर खुद अल्लाह ताला भी इधर बता दे रहे हैं कि जिसमें जो सो एक तो अल्लाह की रजा हासिल करने का मकसद हो, दूसरा इत्तिबाए सुन्नत हो, और तीसरा क्या है? ईमान हो। अगरचे कि हम सब ईमान होने का दावा करते हैं, तो उसके बाद तो दो शर्तें होना जरूरी है। एक तो ये कि अल्लाह की रजा के खातिर हो और उसमें रियाकारी और दिखावा ना हो। दूसरी शर्त यह है कि इत्तिबाए सुन्नत, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुन्नत के मुताबिक हो। तो वो लोग जो कि इस तरीके से मशक्कत और मेहनत करते हैं, क्या वो समझते हैं कि ये जो सो बहुत बड़ा काम कर रहे हैं? हरगिज नहीं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में भी जो सो एक सहाबिया जो सो उन्होंने नजर मानी थी कि मदीने से जो सो मैं हज के लिए पैदल जाऊंगी। जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसका इल्म हुआ तो आपने कहा कि तुम नजर तोड़ दो और जो सो आप सवारी का इख्तियार करो। तो आज जो लोग इस तरीके से कर रहे हैं कि पैदल चला जाए, कोई कोई साइकिल पे चला है, कोई कुछ कर रहा है और समझ रहा है कि बहुत बड़ा अजर का पाएगा, हरगिज नहीं। इसमें अजर नहीं है, अजर उसमें ही है जो इत्तिबाए सुन्नत में है। तो बहरहाल आखिरत के लिए इंसान को कोशिश भी करनी पड़ेगी, और कोशिशें वैसी जैसे कि करने का हक है। और वो हक यही है कि जो अल्लाह ने कुरान में हुक्म दे दिया है और जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी सुन्नतों के जरिए से, अपनी हदीसों के जरिए से करके दिखाया है या करने का हुक्म दिया है, तो वही तरीका जो सो आखिरत को हासिल करने का होगा। उसके अलावा जितने भी तरीके होंगे वो सब गलत और बातिल होंगे। और फिर शर्त क्या है कि वह हुआ मोमिन, वो मोमिन भी हो, क्योंकि काफिर और मुशरिक और कुफ्फा और जो सब जो क्या कहते हैं कि मुशरिक होते हैं, कुफ्फार होते हैं, उन लोगों के अमाल तो कबूल नहीं होते हैं। तो शर्त यह भी है कि मोमिन हो। और मोमिन कैसा हो? सिर्फ खानदान में, मुसलमान खानदान में पैदा हो गया और हम इस भ्रम पे रह गए, हम खुश हो गए कि हम तो मुसलमान हैं, हम तो मोमिन हैं, हम तो जन्नत में चले जाएंगे, या ऐसा नहीं है। मोमिन वैसा होने की जो शर्तें हैं, जिन जिन चीज़ों पर ईमान लाना ज़रूरी और लाजिम है, उन पर ईमान लाता हो, और जिन जिन चीज़ों का इनकार करना ज़रूरी और लाजिम है, उन तमाम का इनकार करता हो, तब जाके मोमिन बनेगा। तो ये जब शर्तें होंगी, फिर ऐसे ही लोगों के लिए अल्लाह ताला कह रहे हैं कि उनकी कोशिशों की कदरदानी की जाएगी। कुल्लन नुमिद्दु, हर एक को हम देते हैं, हाउलाई व हाउलाई, इनको भी और उनको भी, मिन अताई रब्बिका, तेरे रब की बख्शिश से, वमा काना अताउ रब्बिका, और नहीं है तेरे रब की अताअत बख्शिश महजूरा, रुके रुके जाने वाली। यानी हर एक को हम देते हैं, इनको भी और उनको भी, और जो सो अपने रब के, तेरे रब के बख्शिश से। और ऐसा नहीं है कि तेरी रब की बख्शिश जो है और जो अता है वो रुके जाने वाली है। मतलब क्या है कि अल्लाह ताला अपनों को भी देता है, अपने दुश्मनों को भी देता है, मुवहिदों को और ईमान वालों को भी देता है, कुफ्फार और मुशरिकीन को भी देता है। और जो सो ये अल्लाह की बख्शिश है, अल्लाह की अता है, जो कि अल्लाह ताला हर एक को देता है। और ये कि जो सो ऐसा नहीं है कि आपके रब की जो बख्शिश इनायत है वो खत्म हो जाए या रुक जाए। तो पता क्या चला? दुनिया अल्लाह ताला अपनों को भी देता है, गैरों को भी देता है, अपने मानने वालों को भी देता है, अपने मुखालिफिन को भी देता है, लेकिन आखिरत सिर्फ उन लोगों को देता है जो अल्लाह की इताअत और फरमाबरदारी करते हैं और जो उसके लिए कोशिशें करते हैं। उन्जुर, देखिए तो सही, कैफा फज्जलना, किस तरह हमने फजीलत दी, बाज़हुम अला बाज़िन, बाज को बाज के ऊपर, वलल आखिरत, और आखिरत अकबरु, अकबरु दरजातिन, सबसे बड़ी है दर्जात में, वो अकबरु तफसीला, और सबसे बड़ी है फजीलत में। देखिए तो सही कैसे हम फजीलत देते हैं बास को बास के ऊपर, और आखिरत जो है वो अकबर है दर्जात में, बहुत बड़ी है दर्जात में, और बहुत बड़ी है फजीलत में। तो पता क्या चला? दुनिया में तो हम अल्लाह ताला कह रहे हैं कि हम बास को बास पर फजीलत देते हैं,
कुछ कभी कभी जो सो अल्लाह के इताअत और फर्मा बरदार बंदों को कम देते हैं और मुश्रिकीन और कुफार को बहुत ज्यादा देते हैं, तो दुनियावी हिसाब से तो जो सो मुश्रिकीन और कुफार जो सो फजीलत में ज्यादा हो गए हैं। तो इस तरीके से फिर कहीं पर इसका उल्टा भी होता है, और ये अल्लाह का फैसला है, अल्लाह का तकदीर, और अल्लाह ने जो फैसले कर रखा है उसके मुताबिक अल्लाह ताला जिसको चाहता है कम करता है रिस्क को, जिसको चाहता है उसके रिस्क में इजाफा कर देता है। और ये जो सो इसका कनेक्शन कहीं पर भी अल्लाह की जो सो उन बंदों से खुश होना या नाराज होने का नहीं होता है। ऐसा नहीं है कि अगर दुनिया में अल्लाह ताला ने किसी को बहुत ज्यादा रिस्क दे रखा है तो अल्लाह ताला उनसे राजी ही है, ये कोई जरूरी बात नहीं है। क्योंकि हम देखते हैं कि बहुत सारे कुफार और मुशरिकीन को भी अल्लाह ताला ने बहुत ज्यादा रिस्क दे रखा है। उसी तरीके से अगर किसी के रिस्क में तंगी करके रखा है अल्लाह ताला, इसका हरगिज मतलब ये नहीं है कि अल्लाह ताला उससे नाराज ही है, क्योंकि अल्लाह ताला अपने बंदों को, अपने नेक बंदों को बहुत ज्यादा आजमाता है, और जितने जो नेक होते हैं उनको उतना ज्यादा आजमाता है ताकि फिर आखिरत में उनको उतना ही ज्यादा दर्जात दिए जाएं। ला तजल मा अल्लाही, बस तो ना ठहरा दे अल्लाह के साथ इलाहन आखरा, कोई और माबूद। फतख उदा, बस तो बैठा रह जाएगा मजमूमन, मजम्मत किया हुआ, मखजूला, और जो से बेबस होकर। यानी अल्लाह ताला यहाँ पर हुक्म कर रहे हैं, कह रहे हैं कि तुम अल्लाह के साथ किसी और इलाह को मत पुकारो या मत बनाओ, यानी कोई और खुदा मत बनाओ अल्लाह के साथ, वरना तो होगा क्या कि तुम बैठे रह जाओगे मजम्मत किए हुए और बेबस होकर। तो मतलब क्या है कि अल्लाह के साथ किसी और को शरीक मत करो, क्योंकि जो सो ऐसी सूरत में अगर तुम ऐसा करोगे तो ये हो जाएगा कि तुम जहां पर बैठे हो वहीं पर बैठे के बैठे रह जाओगे मजम्मत किए हुए और बेबस होकर। वह खजा रब्बु का, और हुक्म फरमा दिया है तेरे रब ने, अल्लाह ताबुदु, कि ना इबादत करना, इल्ला इय्याहु, सिवाय उसके, व बिल वालिदैनी एहसाना, और अपने वालिदैन के साथ एहसान करना, हुस्न सलूक करना। इम्मा यबलुगन्ना, अगर वो पहुंच जाए, इन दकल किबरा, तेरे सामने या तेरे पास, बुढ़ापे को, अहदहुमा, उनमें से एक, औ किलाहुमा, या दोनों के दोनों, फला तकुल्लहुमा, बस ना कहना उनसे उफ़िन, उफ भी नहीं कहना, वला तनहरहुमा, और ना उन्हें चिड़की देना, वला वकुल्लहुमा, और कहना उनसे कौलन करीमा, अच्छी बात, यानी अच्छी और जो सो इज्जत वाली बात करना उनसे। और तेरे रब का हुक्म आ चुका है, तेरे रब का ये फैसला हो चुका है कि अल्लाह के साथ, उसके साथ किसी और की इबादत नहीं करना, और ये कि वालिदैन के साथ हुस्न सलूक करना, अच्छा सलूक करना। और तुम्हारी जिंदगी में या तुम्हारे पास उन दोनों में से एक या दोनों के दोनों जो सो उस बुढ़ापे की हालत को पहुंच जाए तो उनके साथ जो सो उनको उफ तक नहीं कहना, और ये कि उनको जो सो ना ही उनको झिड़कना, और उनके साथ बहुत ही अच्छी नरम और अच्छी इज्जत वाली बात करना। तो यहाँ पर अल्लाह ताला अपनी इबादत के फौरन बाद जो हुक्म दे रहे हैं वो माँ बाप के साथ हुस्न सुलूक का, यानी अल्लाह ताला का सबसे पहला जो हक है वो तो अल्लाह ही का है, वो ये कि एक अल्लाह की इबादत करना, उसके साथ किसी को शरीक नहीं करना। ये सबसे पहला हक है अल्लाह का, यानी रब का हक बंदों पर ये है कि सबसे पहले, ये सबसे बड़ा हक वही है कि एक अल्लाह ही की इबादत की जाए, उसके साथ किसी को शरीक ना किया जाए। अब उसके बाद जो दूसरा जो अहम काम है या जो दूसरा फरीजा है वो माँ बाप के साथ हुस्न सुलूक है, माँ बाप का हक है, और वो ये है कि उनके साथ अच्छा सुलूक करना है। और अच्छे सुलूक से मतलब क्या है कि उनकी देखभाल करना, उनके खाने पीने का इंतजाम करना, उनको अच्छे से अच्छा खाना पीने का इंतजाम और रहने का इंतजाम, सारी उनकी जरूरतों को पूरा करना। और ये कि उन दोनों में से एक या दोनों के दोनों जो सो अगर बुढ़ापे की हालत को पहुंच जाए तो उनसे हरगिज हरगिज जो सो उफ तक नहीं कहना। मतलब क्या है और क्यों कहा जा रहा है कि बुढ़ापे की हालत में पहुंच जाए, क्योंकि खास तौर पे उस उम्र में आम तौर पर इंसानों के साथ यही कुछ होता है कि इंसान बुढ़ापे में जो सो भूलने लगता है, या फिर यह कि उसके तबीयत के अंदर इस तरीके की बच्चों की जैसी कैफियत हो जाती है, किसी चीज को बार बार पूछेंगे, बार बार वही बात को तकरारन बात करेंगे। तो ये इंसान की जैसे बचपन में होता है, बचपन में भी देखा जाता है छोटे बच्चे जो सो किसी चीज को बार बार पूछते हैं, तो उसी तरीके से बुढ़ापे की जो उम्र आ जाती है
है उस उम्र में जाने के बाद अक्सर जो सो बुढ़ापे में यही कुछ होता है कि या तो इंसान भूलने लगता है या फिर जो सो वो बार बार किसी चीज को जो सो बार बार तकरार कह रहा होता है, जिसके वजह से इंसान के अंदर फितरी बात है, इंसान को इससे चिढ़ हो सकती है, उसको इरिटेशन हो सकता है और हो सकता है उसकी तबीयत में जो सो चिड़चिड़ापन आ जाए। लेकिन उस चिड़चिड़ापन आने की वजह से वो उफ जो नॉर्मल तरीके से जो सबसे हल्की जो बात होती है, यानी जितने ही फर्मा बरदार औलाद क्यों ना हो, एक बार दो बार तीन बार अगर माँ बाप उनको कोई बात की इसरार कर रहे होते हैं तो ऐन मुमकिन है कि जो कितने ही मुती और फर्मा बरदार भी होंगे तो कम से कम उनके जबान से जो होता है या उफ जो होता है, ओह जो होता है, इस तरीके के जो एक्सप्रेशन होते हैं ये तो निकल ही जाता है। तो अल्लाह ने उससे भी मना कर दिया। चाहे कि लोग जो सब जोर जोर से चीखें चिल्लाएं और उनको गाली दें या उनसे बदतमीजी करें या उनकी हाथापाई करें या उनके ऊपर उन्हें जुल्म ज्यादती करें, वो तो बहुत दूर की बात है। अल्लाह ताला जिस चीज से मना कर रहे हैं वो ये है कि उफ तक नहीं कहना, जो सबसे हल्का है। जब इंसान बर्दाश्त से बाहर हो जाती कोई चीज तो कभी कभी जो सो अपनी फ्रस्ट्रेशन का इजहार करते हुए उफ कहता है, कहता है, ओह ये क्या है, इस तरीके के जो अल्फाज इख्तियार करता है, तो अल्लाह ने उससे भी मना कर दिया। अब अंदाजा करे वो औलाद जो कि अपने माँ बाप के साथ जो सो बदजबानी करते हैं, जोर जोर से चीख कर और गुस्से में आकर बातें करते हैं या उनके ऊपर जो सो जुल्म ज्यादती करते हैं, उनका क्या अंजाम होगा वो सोच लें। जबकि अल्लाह ताला ने कहा कि उफ तक मैं नहीं कहना, और अल्लाह ताला भी इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि बुढ़ापे में जाकर इस तरीके की हालत हो जाती है, इसी वजह से मना किया जा रहा कि उन दोनों में से एक या दोनों के दोनों बुढ़ापे की उस हालत को पहुंच जाए तुम्हारे पास तो खबरदार उनको उफ तक नहीं कहना। और क्या करना, उनके साथ जो सब बहुत ही उनके अपनी हालत अपने अच्छा अगली आयत है वो। तो बहरहाल इसमें जो कहा जा रहा है कि खबरदार तुम उन तक उफ तक नहीं कहना और उनको जो सो झिड़कना तक नहीं, यानी उनको गुस्से के साथ या झिड़की के साथ बात नहीं करना, बल्कि उनके साथ बहुत ही नरम अंदाज से बहुत ही इज्जत के साथ उनके साथ मामला करना और बात करना। वक्फिज लहुमा, और झुका दो उन दोनों के लिए, जनाह अपने बाजुओं को, जुल्ली आजिजी के साथ, मिनर रहमती रहमत और मेहरबानी के साथ, वखुर रब्बी और कहना ए मेरे रब, अरहम इरहम हुमा उनके इन दोनों के ऊपर रहम फरमा, कमा रब्बा यानी सगीरा जैसे कि उन लोगों ने मेरी परवरिश की थी बचपन में। देखें एक तो पहली आयत में अल्लाह ताला ने कहा कि उनको उफ तक नहीं कहना और उनको झिड़कना नहीं, उनके साथ अच्छी बात करना। फिर कहा जा रहा है कि उनके सामने अपने कंधों को झुका के रखना और आजिजी और इनके सारी के साथ, रहमत के साथ और शफकत के साथ, यानी सीना तान कर या अकड़ कर बात नहीं करना, बल्कि बिल्कुल नरम अंदाज से अपने कांधों को झुकाकर रहमत के साथ और शफकत के साथ उनके साथ बात करना और अल्लाह से दुआ करते रहना, ए हमारे रब इन दोनों के ऊपर रहम कर, ऐसे ही जैसे कि इन्होंने मेरी बचपन में मेरी परवरिश की। तो ये है इंसान के ऊपर हुक्म कि अपने माँ बाप के साथ जो वो उनका साथ जो रवैया करना है या उनके साथ जो सो खैर खाई का मामला करना है, तो ये यकीनन हर औलाद के ऊपर ये लाजिम और फर्ज है। और ख़ास तौर पे उन माँ बाप के लिए जो कि बूढ़े हो चुके हों और उन औलाद के सामने उनकी ज़िंदगियों में वो बुढ़ापे को पहुंच जा चुके हों, तो फिर ऐसों के लिए तो और ज़्यादा खिदमत करना है और उनके लिए और ज़्यादा खैर खाई का मामला करना है। तो आज हमको और आपको तमाम को जो सो ज़रूरत है हम इस बात के लिए समझें और इसकी एहसान, अल्लाह का जो एहसान है हमारे माँ बाप जो अल्लाह ताला ने हमको अता किया है, और उन माँ बाप का एहसान भी याद रखें कि जब बच्चा छोटा होता है बिल्कुल नादान और जो सो उसको किसी चीज़ की फिक्र नहीं होती है, तो माँ बाप ही होते हैं जो उसकी फिक्र करते हैं। माँ बाप अपने लिए तकलीफ उठाते हैं और औलाद को जो सो खुशी और सुकून देना चाहते हैं। ख़ास तौर पे पहले ज़माने में जब लोगों के पास इतनी ज़राए वगैरह नहीं होते थे, जब रातों में बच्चे जो सो पेशाब वगैरह कर लेते हैं तो माँ बाप जो सो खास तौर पे माएँ जो है वो बच्चे को जो सो अपने खुद अपनी गीले में सो जाएगी, लेकिन जो सो बच्चे को जो सो सूखी जगह पर सुलाएगी। और रातों में अगर बच्चे जो सो परेशान करें रोए तो कभी माँ बाप जो सो चिड़चिड़ापन नहीं करते हैं, गुस्सा नहीं होते हैं, बल्कि चाहे वो जितनी थकी हो माँ उसको जो सो उसकी ख्याल करेगी, उसकी फिक्र करेगी। तो ये सारे के सारे जो सो जब बचपन में बच्चा बिल्कुल छोटा होता है उस वक्त में माँ बाप ने उनकी फिक्र की, उनकी परवरिश की, उनकी देखभाल की। तो अब जब
माँ बाप बूढ़े हो गए हैं और वो कमजोर हो चुके हैं और अब उनको किसी के सहारे की जरूरत है, तो ऐसे वक्त में वो औलाद जो कि अब जवान हो चुकी है, उनके पास ताकत भी है, उनके पास इस्तेताअत भी है, माल भी है, तो ऐसे इस वक्त में जो सो अब औलाद को चाहिए कि अपने माँ बाप की खिदमत करे, उनकी खैर खाई करे, उनके साथ अच्छा रवैया करे। और खास तौर पे माँ बाप जब बूढ़ापन में जो सो चिड़चिड़ापन हो जाए उनके पास, उनकी तबीयत में कोई इस तरीके की बातें आ जाए, तो उससे नाराज और गुस्सा में ना आए, बल्कि अल्लाह का फर्ज और हमारी जिम्मेदारी समझकर उनके सामने सर को झुकाए रखें, अपने बाजुओं को झुका रखें और उनसे नरमी के साथ, बड़े ही अखलाक के साथ नरम लहजे से बात करें और उनकी ज़रूरतों को पूरा करें, उनकी खैर खाई करते रहें। इसी में इंसान की नजात है, इसी में इंसान के लिए भलाई है। और जो सो हदीसों में भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत ज़्यादा ताकीद किया, बल्कि जहाँ कहीं भी कुरान में भी जब हुक्म आया है, जैसे कि यहाँ पर भी है, अल्लाह की इबादत के फौरन बाद जिस चीज़ का हुक्म है वो माँ बाप के हुकूक का है। और उसी तरीके से जहाँ पर जो सो गुनाहों का जिक्र है, तो वहां पर शिर्क के बाद जो सो माँ बाप की जो सो माँ बाप के साथ बदसलूकी करना या उनके साथ जो सो नाफरमानी करना, उनकी उस गुनाह को जिक्र किया गया है। रब्बुकुम आलमु, तुम्हारा रब खूब जानता है, बिमा फी नुफूसिकुम, जो कुछ तुम्हारे दिलों में है, सीनों में है। इन तकूनो, अगर तुम होगे सालिहीना, नेकोकार, फ़इन्नहु काना, तो बेशक वो है लिल अव्वाबीना, रुजू करने वालों के लिए गफूरा, बख्शने वाला। बेशक तुम्हारा रब खूब जानता है जो कुछ तुम्हारे नफ्सों में है, यानी तुम्हारे दिलों में, तुम्हारे सीनों में जो कुछ है वो अच्छी तरीके से जानता है। और अगर तुम नेकोकार होंगे तो यकीनन जो लोग रुजू करते हैं उनके लिए अल्लाह ताला बख्शने वाला है। मतलब क्या है कि अल्लाह की तरफ पलटने वाले, अल्लाह से इस्तिग़फ़ार और माफ़ी मांगने वाले होते हैं, तो यकीनन ऐसे लोगों के लिए अल्लाह ताला फिर बख्शने वाला मेहरबान है। व आति ज़िल क़ुरबा, और तुम दो रिश्तेदारों को हक़्क़हु, उसका हक़, वल मिस्कीना, और मिस्कीनों को, वब्न सबीली, और मुसाफिरों को, वला तुबज़्ज़िर, और ना फुज़ूल खर्ची करो, तबज़ीरा, अंधाधुन। और तुम अपने रिश्तेदारों को हक, उनका हक अता करो, और मिस्कीनों को और मुसाफिरों को, और फजूल खर्ची अंधाधुन तौर पर, यानी बिना सोचे समझे के फजूल खर्ची मत करो। तो यहाँ पर जो सो अल्लाह ताला पहले माँ बाप का हुकूक बता दिया, अब उसके बाद जो दूसरे दर्जे पे, दूसरे लेवल पे जो लोग हैं उनका हक बताया जा रहा है, वो ये है कि तुम्हारे रिश्तेदार, और खास तौर पे वो रिश्तेदार जो कि मजबूर है, लाचार है और गरीब है, जिन लोगों के ऊपर खर्च करना तुम्हारे लिए जरूरी है, तो ऐसे रिश्तेदारों के लिए खर्च करो, उनका हक उनको अदा करो। और मिस्कीनों के लिए भी, यानी ये मिस्किन आम मिस्किन है जिनके साथ कोई रिश्तेदारी नहीं है, उनको लिए भी, और मुसाफिरों के लिए भी। और याद रखो कि फजूल खर्ची मत करो, अंधाधुन तौर पर फजूल खर्ची करना। तो यहाँ पर जो सो, जैसे कि हदीसों में भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि जो इंसान सदका और खैरात करता है, और ख़ास तौर पे अपने रिश्तेदारों को, जो अपने सिला रहमी जिसको कहते हैं, जो करीबी रिश्तेदार जो गरीब और मिस्कीन है, उनके ऊपर जब इंसान खर्च करता है, सदका खैरात करता है, तो उनको दुगना अजर मिलता है। एक तो ये कि सदका खैरात करने का, दूसरा रिश्तेदारी को निभाने का। तो यहाँ पर भी कहा जा रहा है कि उन लोगों को जो रिश्तेदार है उनको उनका हक अदा करो। और पता क्या चला कि इंसान के जो माल है, उसके माल में सिर्फ और सिर्फ उसी का हक नहीं है, जहां पर उसका हक है वहीं पर उसके माँ बाप का भी हक है, वहीं पर उसके बीवी बच्चों का भी हक है, और वहां पर उसके रिश्तेदारों का भी हक है, गरीबों और मिस्किनों का भी हक है, और मुसाफिरों का भी हक है। तो जिसका जितना हक है उन तमाम को उसका हक अदा करे, तभी जाकर इंसान जो सो कामयाब होगा। और कल क़यामत में इंसान को जो सवालात, उस वक्त तक इंसान के कदम जो सो हट नहीं सकते हैं जब तक कि 5 चीज़ों का वो जवाब ना दे दे। और उन 5 चीज़ों में एक तो ये है कि कहाँ से कमाया और कहाँ पर खर्च किया। तो इंसान जो कुछ माल और दौलत कमाता है उसका उसको हिसाब देना पड़ता है, और जो कुछ कमाता है उसमें ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ उसके इख्तियार में है, वो बहुत सारों का उसमें हक होता है। तो जिसका जो हक है उसको हक अदा करें, यही कमाल है। वक्त खत्म हो रहा है, इसी पे इक्तिफा करते हैं। वाखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, सुब्हानका अल्लाहुम्मा बिहम्दिका, अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।